हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया, बिंदास और जबरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश टेट, यानी कि जिसे हम यूपी टेट के नाम से भी जानते हैं। तो अब की बार यूपी टेट में बहुत ही बड़ी संख्या में भीड़ होने वाली है, जिसके पीछे क्या एक कारण यह है कि उन बच्चों को भी यूपी टेट देना है जो कि सुपर टेट की वैकेंसी में भरने वाले हैं। दूसरे हमसे सीनियर जो ऑलरेडी मैम या सर ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, उनको भी आदेश आ चुका है कि टेट को पास करना है, तो अब वो लोग भी टेट देंगे। साथ ही साथ फ्रेश बच्चा जो कि डीएलएड या बीटीसी करके आया है, उसको भी टेट को क्वालिफाई करना है। लेकिन मेन बात यह है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, टीचर हैं, उनको केवल पास करना है, लेकिन जिसको सुपर टेट में बैठना है उसको अच्छे स्कोर से पास करना है। तो मैं आप सभी को एक शानदार स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आपको क्या माइंडसेट लेकर चलना है और कैसे एग्जाम को क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि यह एक बार अटेम्प्ट आप देने के बाद में क्वालिफाई कर लेंगे, लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पास करना है, एक बार पास करिए, अच्छे स्कोर से पास करिए और हमेशा के लिए भूल जाइए। अब मेन बात आएगी कि सर मैं आपकी बात को क्यों मानूं, क्यों आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करूं। तो मैंने ऑलरेडी एग्जाम दिया था। ये देखिए, ये है मेरा एग्जाम का पेपर यूपी टेट का, जो कि आपका लास्ट बार हुआ था यूपी टेट 2021 में, लेकिन आपको पता होगा ये लीक हो गया था, इसके बाद कैंसिल किया गया था, दोबारा से एग्जाम कराया गया था 23 जनवरी 2022 को। तो ये मेरा पेपर है जो कि मैंने दिया था। अब क्यों दिया था, तो इसके पीछे का कारण यह है कि आपने सुना होगा, इसके पहले एक न्यूज आई थी कि जितने भी टीचर चाहे वो स्कूल्स में पढ़ा रहे हो या कोचिंग्स में पढ़ा रहे हो, उनको भी टेट क्वालिफाई करना होगा। इसलिए मैंने भी टेट को भी दिया था और सीटेट भी दिया था, और मैंने टेट दिया भी था और 128 मार्क्स यानी कि 150 में से 128 मार्क्स भी लेकर आया था, क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये मेरा पेपर था, ये है मेरा एडमिट कार्ड और ये है मेरा रिजल्ट। यह रिजल्ट देख सकते हैं कि आप 128 मार्क्स है, यानी कि मैंने अभी तक मार्कशीट भी नहीं ली है। 128 मार्क्स यानी कि मैंने पहले ही अटेम्प्ट में 128 स्कोर किया था 150 में से, क्लियर। इसलिए क्योंकि ये दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि काफी लोग कहते हैं कि अरे आपने तो क्वालिफाई नहीं किया। मैं आपकी बात को क्यों मानूं? क्यों कहते हैं ना कि जिसने दिया होता है उसे एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उसे पता होता है कि पेपर कहां सेट हो सकता है, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। इसलिए मैं आप सभी को हर एक बात एक वन बाय वन बताऊंगा, कहां से तैयारी करनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ बताऊंगा। बस ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए। सबसे पहले अगर हम बात कर लें एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको ग्रेजुएशन किया हो, चाहे उसमें बीएससी किया हो, बीए कर रहा हो, कुछ भी किया हो, आपके पास ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में आपने बीटीसी किया हो। अगर आप लोग बीटीसी कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में है, यूपी टेट आ जाता है, आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, लेकिन आपका वो यूपी टेट वैलिड नहीं होगा। इसलिए से आप लोग यूपी टेट जब आप क्वालिफाई कर ले डीएलएड या बीटीसी, उसके बाद यूपी टेट को भरें, क्योंकि आप ऑलरेडी वैसे भी आप सुपर टेट का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ये है हमारी क्वालिफिकेशन, यानी ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स चाहिए होता है, साथ में आपके पास बीटीसी की डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ये दोनों चीज है तो आप यूपी टेट का एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, उन्हें क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन मुझसे जो सीनियर टीचर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनको केवल एग्जाम में पास करना है। सबसे पहले मैं डाउट क्लियर कर देता हूं कि जो भी हमारे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले मेरे टीचर्स हैं या बच्चे हैं, उनको 90 मार्क्स चाहिए होता है पास करने के लिए, यानी कि 150 में से 90 मार्क्स लाना होता है आपको पास करने के लिए, क्लियर। और जो ओबीसी एससी एसटी के बच्चे हैं, इस कैटेगरी के हमारे टीचर्स हैं या बच्चे हैं, उनको केवल 82 मार्क्स लाना होता है यूपी टेट में। लेकिन मेन बात आती है, ये पासिंग मार्क्स है, यानी कि इतना तो आपको लाना ही है, वरना आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। इतना मार्क्स आपको लाना है, लेकिन आपको अगर आगे सुपर टेट में बैठना है तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इन फ्यूचर शायद आपके ये मार्क्स सुपर टेट में ऐड किए जाएं तो ये मार्क्स कोई भी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि एक बार दीजिए, अच्छे स्कोर से पास करिए और भूल जाइए दोबारा यूपी टेट देने के लिए, क्लियर। तो इसलिए ये पासिंग मार्क्स ध्यान रखिएगा कि आपको 90 मार्क्स लाना है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो केवल 82 मार्क्स लाना है आपको 150 में से। और मेन बात यह आती है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 150 में से 150 क्वेश्चन करके आएंगे और अच्छे स्कोर से भी पास करेंगे, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 150 में से 128 मार्क्स लाने का, क्लियर। मेन बात मैंने आपको बता दी है कि आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 मिनट मिलता है आपको, यानी कि सफिशिएंट आपको टाइम दिया जाता है
1 मिनट में आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन बात आती है कि सर अब की बार एग्जाम लेने वाला कौन है। तो देखिए ये मेरा रिजल्ट है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। पहले ये हमारा डिपार्टमेंट लेता था एग्जाम को, यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, लेकिन आप सभी को पता होगा अब हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, गठित हो चुका है। अब हमारे जितने भी टीचिंग एग्जाम के पेपर होंगे वो सभी ये डिपार्टमेंट, ये आयोग कराने वाला है। तो मेन बात आपके मन में ये आ रही होगी कि सर क्या सिलेबस में कुछ चेंजमेंट होने वाला है, क्या कोई बड़ा चेंजमेंट होगा। तो कुछ भी बड़ा चेंजमेंट नहीं होने वाला है। हो सकता है जो छोटा छोटा चेंजमेंट हो सकता है कि कुछ आपको आईसीटी यानी कि कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बस इतना थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है, ज्यादा कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो यानी कि आपके फॉर्म कब से आने वाले हैं, इसी वीक आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, यानी कि सितंबर में तो आप मानकर चलिए आपके फॉर्म यूपी टेट के आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है ऑफिशियली कि 29 और 30 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। फिक्स डेट है, ऑफिशियल डेट है, क्लियर। और ये आयोग हमारा एग्जाम लेने वाला है। उसके बाद बात आती है कि सर क्या सुपर टेट का एग्जाम आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों इसके लिए कुछ भी फिक्स न्यूज नहीं है, क्योंकि बहुत साले से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। 2018 से आज हमारा 2025 चल रहा है, तो आप जान सकते हैं कि एक भी भर्ती देखने को नहीं मिली उत्तर प्रदेश में टीचिंग एग्जाम की, प्राथमिक की। इसलिए मैं कुछ फिक्स नहीं कह सकता हूं कि आएगी या नहीं आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 2026 में आपके सुपर टेट की वैकेंसी जरूर आएगी। हो सकता है उससे पहले आपको देखने को मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी बड़ी बात है। लेकिन यूपी टेट के बाद आपको एग्जाम सुपर टेट को देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है कि सर मैंने सीटेट की तैयारी करी थी, क्या वही तैयारी मेरे यूपी टेट में काम दे जाएगी। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये डाउट बहुत बड़ा डाउट है। काफी बच्चे सोचते हैं कि मैं सीटेट मैंने क्वालिफाई कर लिया बड़े इजी से और मैं यूपी टेट भी क्वालिफाई कर लूंगा। तो दोनों में अंतर आप समझिए। जो सीटेट होता है उसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड बनाए जाते हैं सीटेट में। लेकिन यूपी टेट में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट आपसे फैक्ट पूछता है और साथ ही साथ डीएलएड की और एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसलिए सीटेट में और यूपी टेट में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप सोच रहे हैं कि सीटेट का सिलेबस पढ़ के आप यूपी टेट क्वालिफाई कर ले जाएंगे, तो बहुत ही बड़ी भूल है। बहुत ही लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स इसी में धोखा खा जाते हैं। आप सोचते हैं कि बस एक छोटी सी पीडीएफ कोई भी मिल गई उसको पढ़ लेंगे और आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि सीटेट और यूपी टेट में दोनों में फर्क है। मैंने आपको बताया कि सीटेट में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं और यूपी टेट में फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लेगा, साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा, यानी कि जहां पर आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस को हमें कहां से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, दोनों को मैं बताने वाला हूं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कहां से करी थी मैंने तैयारी और आप कहां से करना चाहते हैं तैयारी, उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर 1 की, क्योंकि पेपर 1 का ही रिजल्ट मैंने आपको बताया है कि मेरे खुद के 128 मार्क्स आए थे। तो अगर हम बात करें सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के, आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ्स में जो अर्थमेटिक सेक्शन पूछा जाता है वो 30 मार्क्स पूछे जाते हैं। अगर बात करें लैंग्वेज 1, जहां पर मैंने ली थी हिंदी, जहां पर आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लैंग्वेज 1 में आप तीनों में से क्या लेना चाहते हैं। वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 2 में फिर से ऑप्शन होगा, आप हिंदी लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं या संस्कृत लेना चाहते हैं। अगर सपोज आपने यहां हिंदी ले लिया है तो आप यहां इंग्लिश ले सकते हैं, यहां पर इंग्लिश ले लिया है तो आप यहां हिंदी ले सकते हैं, यहां पर संस्कृत ले लिया है तो यहां हिंदी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन तीनों में से आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 डिसाइड करना होता है। तो 30-30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लास्ट आता है एक आपका ईवीएस, जो कि आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन।
यह है आपका पेपर पैटर्न। ये पेपर पैटर्न रहने वाला है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, उसके 30 क्वेश्चन, फिर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ में से कुछ चूज करना है, वो आपके 30 क्वेश्चन, और ईवीएस के आपके 30 क्वेश्चन। यानी कि अब मेन बात आती है कि आपको ये तैयारी करनी कहां से, क्योंकि 150 क्वेश्चन आएगा आपके 150 मार्क्स के। तो अगर हम बात करें मैंने कहां से तैयारी करी थी, सीडीपी की, क्योंकि मैंने सीडीपी में 30 में से 30 मार्क्स आए थे, यानी कि ये मैंने टोटल स्कोर किया था 30 आउट ऑफ 30 किया था। कहां से किया था ये देख लीजिए, ये है मेरी कॉपी, ये है सीडीपी की कॉपी, देख सकते हैं। ये मैंने खुद से अपने नोट्स बनाए थे 1 बाय 1। देखिए ये है मेरे, देखिए खुद के बनाए हुए नोट्स। देखिए मूल प्रवृत्ति है, मनोविज्ञान के संप्रदाय, ये सारे नोट्स मैंने खुद बनाए थे। वृद्धि एवं विकास, विकास के सिद्धांत, की, इसके बाद में हमारा आ रहा है ये जीन प्याजे। ये सारे मैंने नोट्स खुद से बनाए थे, सेल्फ नोट, यानी कि कई सारी ऑथेंटिक बुक्स से और साथ में डीएलएड की बुक से और एनसीईआरटी को बेस बनाकर नोट्स बनाए थे। ये मेरी फर्स्ट कॉपी थी। और हमारी देखिए ये है कॉपी, और भी मैंने कई सारे नोट्स है। देखिए नकारात्मक दंड बीएफ स्किनर है, देख सकते हैं, चॉम्स्की है, कई सारे हैं, लेवागस्की है, कई सारे हमारे। ये देखिए ये सारे नोट्स हैं। ये मेरे डीएलएड के नोट्स हैं, कुछ जो थोड़ा सा रफली दिख रहे हैं। ये मेरे सीडीपी की, यानी कि मैंने सीडीपी की जो तैयारी करी थी खुद के बनाए गए नोट्स से तैयारी करी थी। कोई भी मैंने पेड कोर्स नहीं खरीदा था, चाहे कितना भी ढोल नगाड़ा किसी ने बजाया हो कि इसी बुक से आएगा। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, जो सीटेट का पेपर पहले होता था वो आपका बन जाता था लोगों की पीडीएफ से, या कह सकते हैं कि आप जो वीडियो देख लेंगे, मैराथन देख लेंगे, उसी में से बन जाएगा। लेकिन अब जो पेपर सेट हो रहा है 2018 से, चाहे वो सीटेट का हो, सॉरी जो यूपी टेट का हो, सीटेट का जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट में जो पेपर हो रहे हैं, वो जल्दी किसी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। तो मेरे खुद के सेल्फ बनाए गए नोट्स थे, जो मैंने कई सारी बुक से रेफरेंस लिया था। मैंने बताया है आपको, डीएलएड की बुक से, एनसीईआरटी की बुक से, और कई हमारे ऑथेंटिक बुक से लिया था। ये मेरे सीडीपी की तैयारी थी। क्लियर? अगर आप भी चाहते हैं कि तैयारी करना सीडीपी की कहां से करें, तो आप उठाइए बुक, कौन सी, डीएलएड की बुक है और एनसीईआरटी की बुक है। इन दोनों बुक को उठाइए, उसका जितना भी सिलेबस है सीडीपी का, बाल मनोविज्ञान का, उसको पढ़ डालिए, और मैं आपको दावा करके कह सकता हूं कि आपका क्वेश्चन कोई भी बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह आती है कि जो लोग ऑलरेडी टीचिंग जॉब में ऑलरेडी टीचर सेलेक्टेड हैं, उनको केवल यूपी टेट का पेपर पास करना है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो खुद के नोट्स बनाएं। तो उनके लिए सर उपाय क्या है? तो उनके लिए हमारे खुद के बनाए गए नोट्स हैं। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है, मिनिमम फीस में आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट, मैंने खुद मेहनत करके आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट, सारी बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, डीएलएड की बुक हो, ऑथेंटिक बुक हो, सभी का निचोड़ लेकर मैंने नोट्स बनाए हैं, जो आपको केवल 499 में आपको अवेलेबल है। सभी सब्जेक्ट्स के, जितने भी आपके सब्जेक्ट, चाहे वो सीडीपी हो, मैथ हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, या ईवीएस हो। ये ईवीएस हल्के में मत लीजिए, जो सीटेट में पूछी जाती है वो ईवीएस नहीं, मैं भी डिस्कस करने वाला हूं। तो आप 499 में ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, कोई भी कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा 6386913424। इस पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं, आपके पास समय नहीं है, कम समय में तैयारी अच्छे से करनी है और पास करना है, तो आपके लिए नोट्स सफिशिएंट है। क्लियर? लेकिन मैं बात करता हूं जिसके पास समय है और वो नोट्स बना सकता है, तैयारी अच्छी करना चाहता है, तो खुद के नोट्स बनाए। कहां से? आप डीएलएड की बुक उठा सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक उठा सकते हैं, ऑथेंटिक बुक उठा सकते हैं, बाल मनोविज्ञान की। तो खुद के नोट्स बनाइए और 30 आउट ऑफ 30 लेकर आइए, क्योंकि मैं खुद 30 आउट ऑफ 30 लाया था, तभी मेरे 128 मार्क्स आए थे। ये रही बात आपकी सीडीपी की, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। दूसरी बात आती है, अब मैं बात कर लेता हूं मैथ की। मैथ मैंने कहां से कवर किया था? ये मैथ, तो मैथ मैंने कवर किया था जो आपकी एनसीईआरटी या सीईआरटी की बुक्स होती हैं। ये देखिए, ये है एनसीईआरटी की बुक्स। इसी बुक्स से मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। अभी मेरे पास केवल एक बुक अवेलेबल है, क्लास 8 की बुक है ये, एनसीईआरटी की, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, यानी कि ये हमारी एनसीईआरटी की बुक्स है। ये देखिए मैथ की है, इसमें से क्लास 7 की बुक, क्लास 6 की बुक, क्लास 5 की बुक, इन सभी से मैंने केवल पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 होता है, लेकिन आपको क्लास 8, 9 तक की बुक्स मैथ की उठाकर सभी क्वेश्चंस को करना है, साथ में आपके खुद के नोट्स बनाने हैं। तो देखिए मैंने खुद के ये बुक्स मैंने पढ़ी सारी, क्लास 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, उसके बाद खुद से नोट्स बनाए। ये देखिए खुद के बनाए गए नोट्स थे, ये मैंने खुद से क्वेश्चन भी सॉल्व किए, खुद से नोट्स बनाए, तब जाकर मैंने अच्छा स्कोर किया था। तब मेरे इसमें 28 मार्क्स आए थे। मैथ में 2 नंबर मेरे कट गए थे, 28 मार्क्स आए थे। तो देख सकते हैं कि कितना
खुद से बनाया है, बुक्स से। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए और मैथ की तैयारी करिए 30 मार्क्स लाने की। क्लियर? कुछ और भी भटकने की जरूरत नहीं है कि आप चाहें तो एसएससी की बुक उठा ले या रेलवे की बुक उठा ले तो आपका उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, ज्यादा आपको हाई लेवल नहीं पढ़ना है, आपको यूपी टेट का एग्जाम पास करना है, कोई यूपीएससी का पेपर नहीं देना है। क्लियर? ये रही बात मैथ की। अब मेन बात आती है कि सर मैंने लैंग्वेज वन में मान लीजिए इंग्लिश ले ली, तो इंग्लिश की तैयारी कहां से करेंगे? तो इंग्लिश की तैयारी मैंने जहां से करी थी, केवल एक बुक सफिशियंट है, वो है नीतू मैम की वॉल्यूम 1, यानी कि ये सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है। अब चाहे इसको पढ़कर आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, रेलवे का दीजिए, यूपी टेट का दीजिए, सुपर टेट का दीजिए, DSSB का दीजिए, कोई भी एग्जाम हो, इस बुक से बाहर नहीं जाने वाला है। हालांकि मैंने इस बुक से पढ़ा था, लेकिन आप लोग इस बुक से पढ़िएगा तो ज्यादा डीप मत पढ़िएगा, क्योंकि ज्यादा डीप आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसमें से हर टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, सारे आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने को मिलता है। तो मैंने यही बेस बनाया था, क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहा था, इसलिए मेरे पास ये बुक थी जो कि मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन इसमें बहुत ही हाई लेवल दे रखा है। तो आप लोग शायद इसमें से क्वेश्चन को ना निकाल पाए कि आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन आप लोग अगर नोट्स ले रहे हैं मेरे, तो मैं आपको अलग से नोट्स दूंगा, खुद से बनाए गए सेलेक्टेड नोट्स, जो कि मैंने बताया है कि एग्जाम रिलेवेंट है। इसमें कोई एसएससी का कंटेंट नहीं है, कोई रेलवे का कंटेंट नहीं है, कोई अदर एग्जाम कंटेंट नहीं है, केवल और केवल आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाने वाला कंटेंट ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप हमसे नोट्स बाय करेंगे। क्लियर? सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कोई आप अच्छी बुक्स ले लीजिए, लेकिन ये अगर बुक लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। क्लियर? इसके बाद बात करें आप हिंदी की। अगर मान लीजिए लैंग्वेज 2 में आपने हिंदी ले ली, तो आप हिंदी कहां से कवर करेंगे? तो हिंदी के लिए मैंने ली थी ये 2 बुक्स। मेरे पास ऑलरेडी लूसेंट की बुक थी, लेकिन मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले ली। अगर दोनों में से आपके पास कोई भी बुक है या नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आप ये समान हिंदी लूसेंट की मत लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन की ले लीजिए। अगर आप इसको पढ़कर जाते हैं, कोई भी एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम हो, चाहे आपका पुलिस का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, इसमें से हिंदी बाहर नहीं जाती है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसमें, लेकिन कुछ मिस्टेक्स भी इसमें है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कुछ मिस्टेक है, वो आप लोग सुधार ध्यान देकर पढ़िएगा। लेकिन इस वाली बुक में कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग इससे तैयारी कर लीजिए। ज्यादा महंगी, कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही कम रेट में होती है ये। मेरे ख्याल से 160-80 के आसपास होगी, 225 लिखा हुआ है, 160-180 रुपए में मिल जाती है। समान हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की। तो हिंदी की तैयारी आप 30 की कहां करेंगे? इसी बुक से करेंगे। क्लियर है? तो मैंने भी 2 बुक्स ली थी, लूसेंट की ली थी और आदित्य पब्लिकेशन की, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये वाली आप लोग सेलेक्ट करिएगा, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की। क्लियर? आपकी हिंदी की टेंशन खत्म हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? ईवीएस की। तो उससे पहले आपको यह समझना होगा कि सर मैं ईवीएस में आखिर पूछा क्या जाता है, कि जो सीटेट में पूछा जाता है क्या वही यूपी टेट में पूछा जाता है? तो आपको दिमाग से निकाल देना है, 2018 में जब यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, तब से इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। ईवीएस में आपको सोशल साइंस साथ ही साथ आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि इसमें आपको हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, पॉलिटी भी पूछी जाएगी, पॉलिटी के 6 से 7 क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। ज्योग्राफी पूछी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, आपकी केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होंगे। तो ये ईवीएस दिख रहा है बहुत आसान, लेकिन ये 30 नंबर लाना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग सीटेट का जो पढ़ रहे हैं ईवीएस, वो सफिशिएंट इसमें नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें आपको सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये 30 नंबर पे फाइट कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको 30 नंबर लाना है, अच्छे नंबरों से पास करना है, एक बार पास करके भूल जाइए दोबारा यूपी टेट को, तो आप लोग ऐसे तैयारी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी। लेकिन जो लोग मेरे से बहुत पहले से कनेक्टेड है, क्योंकि मेरे पास सारे एग्जाम का बच्चा है, चाहे DSSB हो, केवीएस हो, AEE हो, बीपीएससी हो, चंडीगढ़ जेबीटी हो, सारे एग्जाम के टीचिंग एग्जाम के बच्चे हमारे पास हैं, तो वो मुझ पर भरोसा करते हैं और मेरे कंटेंट पे भरोसा करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल आपका एग्जाम रिलेवेंट हो और एक ही बार में आप भी मेरी तरह 128 130 प्लस स्कोर करें, तो आपके लिए नोट्स स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, जिसकी मिनिमम फीस 499 है। लेकिन एक बात मैं फिर से बता देता हूं, सभी नोट्स आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल होंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं जाने वाला है, कोई अदर आपको पेड कोर्स नहीं देखना है, कोई अदर वीडियो नहीं देखना है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप लोग
यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की, तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कंटेंट पढ़ना होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं। चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए, चाहे आप मेरे कंटेंट से पढ़िए, आपको प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू ही लेना पड़ेगा। पीवाईक्यू आप किसी की भी ले सकते हैं, मैं आपको कहता हूं यूथ की ले लीजिएगा, वो अच्छी बुक है। क्लियर? तो आप लोग, ये टॉपर्स नोट है क्योंकि आपका एग्जाम रिलेवेंट है, किसमें कोई एसएससी रेलवे का कंटेंट नहीं घुसा हुआ है, केवल आपको यूपी टेट के एग्जाम रिलेवेंट है। उसके बाद सभी सब्जेक्ट के आप नोट्स मिलेंगे, इसमें से जितना मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सीडीपी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के नोट्स केवल 499 में। लेकिन मैंने बताया ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो भी आपकी जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, और आप हो सकता है 10 से 12 दिन आपके घर तक पहुंचने में, डिलीवर करने में लग जाए। अगर आप सब भी चाहते हैं कि इस तरह के नोट्स मिले तो उसकी फीस है 1499 है। अगर आप सभी प्रिंट आउट ऐसे पूरे नोट चाहते हैं प्रिंट आउट मेरे, तो वो है, उसकी फीस है 1499 में आपको सारे सब्जेक्ट की नोट प्रिंट फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेकिन आप सब चाहते हैं केवल पीडीएफ फॉर्मेट में हमें सारे नोट्स मिल जाएं, तो उसकी फीस है 499, सभी सब्जेक्ट की नोट है। केवल आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 6386913424, केवल व्हाट्सएप करिएगा। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई भी कॉल मत करिएगा, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। और आप सभी अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट दी जाती है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि पहले अटेम्प्ट में कैसे करें यूपी टेट को एग्जाम को क्रैक, वो भी कम नंबर से नहीं, 128 प्लस, यानी कि जो मैंने लिया था उससे ज्यादा मैंने आपको स्कोर बताया कि उससे ज्यादा आप लोग टारगेट करिए। क्लियर? कोई डाउट और रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछ लीजिएगा। आई होप मैंने सब डाउट क्लियर कर दिया। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।